किन लोगों से आकर्षित होती हैं प्रेत आत्माएं? नमस्कार दोस्तों, हमारे डिवने बूस्ट यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन लोगों से आकर्षित होती हैं प्रेत आत्माएं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जीवात्मा है, दूसरा प्रेत आत्मा और अंतिम सूक्ष्मात्मा होती है। जो हमारे शरीर में वास करती है वह जीवात्मा कहलाता है। लेकिन जब जीवात्मा में वासना या कामनाएं निवास करती है तो उसे प्रेतात्मा कहते हैं, और जब यह आत्माएं सूक्ष्मतम शरीर में वास करती है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहा जाता है। यहाँ एक प्रश्न है कि कौन बनते हैं भूत? शास्त्रों में इसका भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में भूख, प्यास, रोग, क्रोध, वासना इत्यादि की इच्छाओं के साथ मृत्यु को पाता है, उसे मृत्युलोक में भूत बनकर भटकना पड़ता है। इसके साथ ऐसा भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु समय से पूर्व हुई हो, अर्थात दुर्घटना में, हत्या के कारण या आत्महत्या के द्वारा, तो उसकी आत्मा भी इस लोक भटकती रहती है। इसके साथ जिन आत्माओं का श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादि नहीं किया जाता है। अतृप्त आत्माएं कैसे लोगों को लक्ष्य बनाती हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। उनकी आत्मा भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भटकती रहती है। उनके पास शरीर तो होता नहीं, तब वह भोग करने के लिए दूसरे के शरीर में प्रवेश कर अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। एक जो बहुत तीव्र सुगंध वाले इत्र या परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं। इत्र की तीव्र सुगंध इन्हें आकर्षित करती हैं। इसलिए हमें हल्के सुगंध वाले इत्र का ही प्रयोग करें। दो जो लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते हैं, उनके आसपास भी नकारात्मक शक्तियां भटकती रहती है और शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। क्योंकि रोज नहीं नहाने वालों का शरीर मैला और दूषित हो जाता है, इसलिए हर व्यक्ति को सुबह नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। इससे आप खुद भी सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। 3 गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं से भी बुरी शक्तियां जल्दी आकर्षित होती है। इसका कारण यह है कि जब इन आत्मा को कहीं स्थान नहीं मिलता तो ये नया शरीर पाने के लिए हमेशा गर्भवती महिला के पास भटकती हैं। ऐसी आत्माएं गर्भ में पल रहे शिशु पर अपना बसेरा बनाना चाहती हैं। इसलिए गर्भवती महिला को बड़े बुजुर्ग अकेले न रहने और सुनसान जगह पर रात में न जाने की सलाह देते हैं। 4 जो कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनसे भी आत्माएं या नकारात्मक शक्तियों आकर्षित होती है। क्योंकि जिस घर पर कभी पूजा पाठ नहीं होते या धूप दीप नहीं जलाए जाते, वहां आत्माओं का ठिकाना बन जाता है। 5 आम तौर पर भटकती हुई आत्माएं यहाँ रहना पसंद करती हैं। जिस घर में पूजा पाठ न होता हो, कोई पुरानी इमारत जो बहुत दिनों से खाली पड़ी हो, उसमें कोई न रहता हो। इसलिए हर व्यक्ति को पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। घर में रोजाना दिया जलाना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। 6 ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर या बीमार होते हैं, उनके आसपास भी आत्माएं बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। क्योंकि आत्माएं उनके शरीर में प्रवेश करना चाहती हैं। 6 ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर या बीमार होते हैं, उनके आसपास भी आत्माएं बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। क्योंकि आत्माएं उनके शरीर में प्रवेश करना चाहती हैं। ऐसी आदतों से आत्माएं बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं।
इन आदतों से व्यक्ति और घर के भीतर आत्माओं का प्रवेश नकारात्मकता के रूप में हो सकता है और आत्माएं आपको परेशान कर सकती हैं। यह बात गरुड़ पुराण में भी बताई गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग या नरक लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो लोक परलोक के बीच भटकती रहती हैं। इन्हें नकारात्मक शक्तियां या प्रेत कहा जाता है। ऐसी आत्माओं को जब कोई स्थान प्राप्त नहीं होता तो ये मनुष्य के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिससे आत्माएं आकर्षित हो सकती है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़ी रहें डिवाइन बूस्ट से। हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।